Assalamu alaikum, 5 class. How are you all? I hope you're fine. I'm also fine. Alhamdulillah. Okay, 5 class. This is your lecture which is from your SST book. It's from page number 62. Today our topic is pulses. Pulses mean दालें. Pulses are a good source of protein. दालें प्रोटीन का एक अच्छा ज़रिया हैं. Gram, चना, lentils, मसूर, मूंग and mash are some important pulses grown here. चना, gram mean चना, lentils जैसा कि मसूर, मूंग एंड माश, ये क्या हैं? ये सारी दालें हैं. आर सम इम्पॉर्टेंट पल्सेस, ये कुछ अहम दालें हैं ग्रोन है जो यहाँ पे उगाई जाती हैं. पल्सेस ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल दैट इज़ वेल ड्रेन्ड. दालें रेतली मिट्टी में अच्छी तरह से उगती हैं जो कि खुश्क हो, जो कि अच्छी तरह से खुश्क हो. ऑयल सीड्स, तेल के बीज. ग्राउंडनट्स मीन मूंगफली. कॉटन सीड्स मीन कपास के बीज. रेप सीड्स मीन तोरिए के बीज. एंड मस्टर्ड मीन सरसों. आर ऑयल सीड, ये सारे क्या हैं? ये तेल के बीज हैं. सो टू आर लेंथ सीड्स, लाइन सीड्स, कॉस्टर्ड सीड्स एंड सेसमम. सो टू आर लेंथ सीड्स मीन अलसी. कॉस्टर्ड सीड्स मीन अरंडी के बीज. सेसमम मीन तिल. ये सारे क्या हैं? ये भी ऑयल सीड्स हैं, तेल के बीज हैं. दीज ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन मैनी एरियाज़. ये तेल के बीज बहुत से इलाकों में उगाए जाते हैं. बट वी डू नॉट प्रोड्यूस अनफ फॉर आवर नीड्स. लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के लिए खातिर पैदावार नहीं रखते हैं. एडिबल ऑयल्स, खाने के जो बीज जो तेल होते हैं, हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फॉर प्रोसेसिंग एज कुकिंग ऑयल एंड घी. खाने पीने के तेल और घी के लिए प्रोसेसिंग के लिए खुदनी तेल दरामद करना पड़ता है. इम्पोर्टेंट मीन दरामद करना पड़ता है. कैश क्रॉप्स मीन नकद फसलें. कॉटन, कपास. कॉटन इज़ आवर लीडिंग एक्सपोर्ट. रुई हमारी मरूफ बरामद है, मतलब हमारी सबसे अहम फसल है. कॉटन लाइक्स हाई टेम्परेचर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल. कपास हाई दर्जे हरारत को और मॉडरेट मीन मोतदिल, ना ज़्यादा बारिश को और ना कम बारिश को ये पसंद करती है. द मेन कॉटन ग्रोइंग, अहम कपास के उगाने वाले एरियाज़ जो इलाके हैं, आर साउथ ईस्ट पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध. वो साउथ जनूब मशरक़ पंजाब और सिंध के हिस्से शामिल हैं. पाकिस्तान प्रोड्यूस 11.9 मिलियन बैल्स ऑफ कॉटन ड्यूरिंग 2017-18. पाकिस्तान ने 2017-18 के दौरान 11.9 मिलियन गांठ रुई पैदा की है. बेल्स मीन रुई के गांठें. ओके. अ बेल वेट 170 kg. एक जो बेल होता है उसका जो वज़न होता है 170 किलोग्राम होता है. एज वेल एज, इसके साथ साथ बीइंग एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इसके साथ साथ एक अहम बरामदी मसनूआत होने के नाते, ठीक है, पैदा होने के नाते, कॉटन इज़ ऑल्सो द रॉ मटेरियल टू अबाउट 1000 लोकल जिनिंग फैक्ट्रीज. कपास भी तकरीबन 1000 मकामी जिनिंग का खाम माल है. ठीक है. लोकल मीन मकामी, लोकल जिनिंग मीन मकामी, उसका कारखानों का खाम माल है. पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स रॉ कॉटन एज वेल एज टेक्सटाइल्स, कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन yarn and manufactured mean made clothing to Bangladesh, the European Union, Turkey, Russia, the USA and the Middle East. सूत और सूती कपड़ा और सूती और सूत से तैयारशुदा कपड़ों की बरामद करता है यूरोपीय यूनियन, तुर्की, रूस, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता को. कॉटन टेक्सटाइल्स फॉर्म द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में कॉटन टेक्सटाइल पाकिस्तान में सबसे बड़ी सनत मानी जाती है. बनत विच एम्प्लॉयज़ अबाउट 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स. जो मुलाजमत करती है सनती अफरादी कुव्वत का तकरीबन 40% जो लोग हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स अफरादी कुव्वत का, वो यहाँ पे काम करता है. इन 1948 देयर वाज 78,000 स्पिंडाइल्स एंड 300 लूम्स इन पाकिस्तान. 1948 में पाकिस्तान में 78,000
तकला और 3000 लूम्स से। स्पिन डाइस मीन तकले मतलब जहाँ पे रुई को बुना जाता है। टुडे आज देर आर अबाउट 408 मिल्स over 13 crore 40 lakh 9,000 13 crore 40 lakh 9,000 spin dyes and over 9,000 looms producing cotton, yarn and cloths. आज तकरीबन 408 मिलें और 13 करोड़ 40 लाख 9,000 स्पिन डायल्स और तकरीबन 9,000 लूम्स प्रोड्यूसिंग कॉटन का धागा और कपड़े बना रही हैं, उसको पैदा कर रही हैं। कराची इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर फॉलोड बाय फैसलाबाद एंड हैदराबाद। कराची कॉटन का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेंटर है, फैसलाबाद और हैदराबाद भी। इन मैनी प्लेसेस और बहुत सी जगहों पर देर आर पार लूम्स ऑन विच टॉवल्स हॉइजरी एंड कैनवस एंड आर प्रोड्यूस। इन मैनी प्लेसेस बहुत सी जगहों पर बिजली के लूम लगे हुए हैं, कौन से तोलने हॉइजरी और कैनवस बनाते हैं। शुगर कैन मीन गन्ना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन। गन्ना दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे अहम नकद फसल है आफ्टर कॉटन, कपास के बाद। शुगर एंड गर जगरी आर मेड फ्रॉम शुगर कैन। शुगर चीनी और जो गुड़ है वो शुगर कैन से, गन्ने से बनता है। शुगर कैन नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। शुगर के जो गन्ने को हो वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, हाई दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा काफ़ी मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। 3 मेजर शुगर केन्स ग्रोइंग रीजन्स आर इन दी पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। शुगर उगाने के जो मेजर अहम 3 इलाके हैं वो हैं पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान प्रोड्यूस ओवर 83.3 मिलियन टन्स इन 2017-18। पाकिस्तान ने 2017-18 में 83.3 से ज़्यादा जो मिलियन टन गन्ने को प्रोड्यूस किया है, उसको पैदा किया है। द प्लांटिंग टाइम्स फॉर शुगर कैन क्रॉप्स आर strictly observed because late or early planting can reduce the yield by as much as 30%. गन्ने की फसलों के पौधे लगाने के औकात का सख्ती से मुशाहिदा किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर से जल्दी पौधे उगाने से पैदावार में 30% तक कमी वाक़या हो सकती है। द शुगर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। शुगर इंडस्ट्री, जो चीनी की जो सनत है, वो पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द कम्युनिटीज़ लिविंग इन शुगर कैन ग्रोइंग एरियाज़। ये माशरों के लिए आमदनी और रोज़गार का एक अहम ज़रिया है, गन्ने के उगाने वाले इलाके में रह रहे हैं। टोबैको मीन तंबाकू। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। ये भी एक अहम नकद फसल है। द बेस्ट टोबैको ग्रोइंग, अच्छी किस्म का जो तंबाकू है वो उगाए जाने वाले जो एरियाज़ हैं, जो इलाके हैं, आर इन मर्दान एंड पेशावर। वो मर्दान और पेशावर के अजला हैं। टोबैको इज़ आल्सो एक्सपोर्टेड। तंबाकू को दरामद भी किया जाता है। 5 class, this is your lecture. I hope you understand the reading of this lecture and you read this topic fully and understand the meaning and difficult words. Which problem you show in this lecture, you must share in your group. Okay, have a nice day. Allah Hafiz.